बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि बरतानिया से आए हुए कोरोना वायरस की तीसरी लहर जो है वो शदीद से शदीद तर हो रही है और पाकिस्तान को उसने अपनी लपेट में ले रखा है। रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो 100 अबव जो है वो कैजुअलिटीज़ हो रही हैं और बहुत सारे लोग जो हैं, अब बच्चे जो हैं वो भी बहुत मुतासर हो रहे हैं। लाहौर के मुख्तलिफ हॉस्पिटल जो हैं वो भरे हुए हैं। अगर हम अपने साहिवाल डिवीजन की बात करें तो हमारे साहिवाल डिवीजन में जितने बड़े हॉस्पिटल आते हैं उनमें वेंटिलेटर्स जो है, ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो ख़त्म हो चुके हैं, बेड भर चुके हैं। डॉक्टर जो है वो मुसलसल जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आवाम एहतियात का दामन ना छोड़े, लेकिन हमारी जो आवाम है वो मुसलसल गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रही है। इसी सिलसिला में बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है हमारे इलाका की बड़ी महान शख्सियत सेक्टर में इनका एक मुकाम है, मियां रफीक अहमद भट्टू साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। सर बताइएगा कि ये कोरोना वायरस जो है, मतलब गवर्नमेंट की इतनी मोटिवेशन के बावजूद, इदारों की मोटिवेशन के बावजूद, डॉक्टर्स की काविशों, सोशल सेक्टर की काविशों के बावजूद ये लोग एहतियात नहीं कर रहे हैं और रोजाना की बुनियाद पर जो है वो अब तो 5000 से ज्यादा लोग जो हैं वो एवरेज तकरीबन चल रही है कि वो हॉस्पिटल में मुख्तलिफ पाकिस्तान में आ रहे हैं और 100 के करीब जो है, 100 से ऊपर भी। क्या कहेंगे आप इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साजिद साहब, बात ये है कि कोरोना की ये तीसरी जो वेव है, थर्ड वेव ऑफ कोरोना, ये वाकई अपनी इंतहाई ज़्यादा शदीद असरात मुरतब कर रही है। लेकिन एक चीज़ आपने महसूस की होगी कि जो फर्स्ट वेव थी वो इतनी ख़तरनाक नहीं थी, दूसरी इवन सेकंड जो है वो नहीं थी। लेकिन फर्स्ट वेव में आप खुद इस बात के गवाह है कि हम यहाँ पे नहीं बैठे थे, बिल्कुल, जबकि कैजुअलिटी या इसकी जो शिद्दत है वो इससे कहीं कम थी। तो इसी तरह सोशल गैदरिंग्स में भी लोग जाते हुए बड़ा खौफ महसूस करते थे। इवन जो जनाजे हैं वो तक लोगों ने रुक गए थे। लेकिन ये इंसान की फितरत है कि जब वो किसी चीज़ को बार बार वो ज़्यादा देर के लिए फेस करता है तो फिर उसका वो खौफ भी खत्म होता जाता है आहिस्ता आहिस्ता। अब आप देख लें कि जो आप लोगों फेस करने का, टैकलिंग का या लोगों का रवैया है सोशल गैदरिंग्स में, बाजारों में और अपनी जो रिलीजियस उनके गैदरिंग्स हैं उनमें बिल्कुल भी आपको लोग एहतियात करते हुए नजर नहीं आए। जबकि पहले, और इसमें फर्क ये है कि पहले तो हम सुना करते थे लाहौर में हो गया जी कोविड पॉजिटिव, या फिर ये कि कुसाईवाल में हो गया, तो हम लोग कहते थे नहीं यार ये सुनी सुनाई बातें। और इवन ये साजिद साहब, अब तो हमारे अजीज, हमारे दोस्त खुद इसका शिकार हो चुके हैं, इवन एक्सपायर हो चुकी है। तो इसके बावजूद हम ये सारे रूटीन जो चला रहे हैं, चल रही है। हुकूमत भी अब इसमें वो पहले जैसी सख्तियाँ नहीं कर रही, अगरचे लॉकडाउन में थोड़ा सा हुकूमत सख्ती करती है किसी हद तक, लेकिन वो पहले वाली बात नहीं है और लोगों ने भी पहले की तरह इससे खौफ ज़दा होना छोड़ दिया है। तो अब इसके जो असरात हैं, आपने बजाब फरमाया कि ये बरतानिया जो है वहाँ से वायरस आया है, बल्कि सिंध में कल ऐसे उन्होंने केसेस किए हैं जिनमें से 50% जो है ना वो केसेस जो है वो थे जनूबी अफ्रीका और बरतानिया वाला वायरस। ये 50% से ज़्यादा हमारे लोग उससे मुतासर हो रहे हैं और वो कहते हैं कि ये जो पहले वाला वायरस था उससे कहीं खतरनाक है। और एक और चीज़ कि ये वायरस अपनी शक्लें बदलता जा रहा है। पहले कोई अलामतें होती थी जो हम जिसका ख्याल करते थे, अब वो अलामतें नहीं लोगों में आ रही, लेकिन लोग उससे ज़्यादा उसका शिकार भी हो रहे हैं और उसका तबाही भी उनके सामने मतलब मचाई हुई है उसने, कोविड-19 जो वायरस है। तो अब कहने का मकसद ये है कि इसकी शिद्दत अपनी जगह पे, और ये जो नया वायरस है ना, ये अब इसमें जनूबी अफ्रीका को भी आप शामिल करें, पता नहीं वो कैसे हमारे तक पहुंचा। लेकिन अब सिंध में और फिर ये पंजाब में भी जो रिपोर्ट्स हो रहे हैं केसेस उनमें, वो बरतानिया और वो वाला जो है। और दूसरी बात कि हमारी जो वैक्सीनेशन है हुकूमत की तरफ से, उसकी स्पीड बहुत कम है। इवन ये कि आपने शायद तजर्बा किया होगा कि 50+ के लिए उन्होंने रजिस्ट्रेशन शुरू की है। बिल्कुल ऐसे। और मैंने आज से 10-15 दिन पहले मैसेज किया था तो आ गया था कि वो आपका फलां सेंटर है, लेकिन अभी तक उसकी कोई इतला नहीं है कि कब होनी है और वो मौजूद है भी सहूलत करनी। तो वो कह रहे हैं कि अभी तक तो इन्होंने खरीदारी भी शुरू नहीं की। जबकि इस वक्त साजिद साहब हम बात करते हैं दुनिया की, कि दुनिया में इस वक्त इसराइल जो है ना उसके अंदर ये वैक्सीनेशन तकरीबन वो अपनी 50% आबादी को कर चुकी है वैक्सीन, और वो इससे महफूज होते जा रहे हैं। जो जो मुल्क इसमें वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल करते जा रहे हैं, अगरचे उसमें भी फिर इम्कानात तो रहते हैं, लेकिन वो नॉर्मलाइज होते जा रहे हैं वहाँ पे सोसाइटीज़ जो है। इवन बरतानिया में अब उन्होंने
वो स्पोर्ट्स और वो सारे रिलैक्स करने शुरू कर दिए। हम तो अभी तक अपनी आबादी को ये कोई मोहतात अंदाजे के मुताबिक बता रहे थे, अगर यही स्पीड रही ना हमारी वैक्सीनेशन की तो हम तो अभी 10 साल मजीद जो है इसकी तबाही से नहीं महफूज। अब आप हमारे रमजान बाजार देख लें, वहाँ पर चीनी और आटा के लिए जो है वो लंबी लाइनें लगी हुई होती हैं, सोशल डिस्टेंस खत्म। इसी तरह एहसास कफालत प्रोग्राम उन्होंने शुरू किया हुआ है। HBL की जितनी ब्रांचेज है वहाँ पर सैकड़ों की तादाद में खवातीन और मर्द जो है वो एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं। वहाँ पर भी कोरोना जो है वो नजर नहीं आ रहा है और जामिया की तरफ से भी वहाँ पर कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। बैंक वाले कहते हैं कि जी यहाँ पर पुलिस के कुछ एहलकार होने चाहिए जो इनको थोड़ी बहुत इनकी लाइन बंदी करवा ले। इसी तरह लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में खरीदारी के लिए जनाब ईद की खरीदारी का सिलसिला अभी से शुरू हो चुका है। बाजार भरपूर है, खवातीनों हजरात बच्चों समेत जो है वो चढ़ दौड़े हैं बाजारों में, कोई ख्याल नहीं किया जा रहा है। तो इसी तरह मसाजिद में अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब हासिल करने के लिए ये हमारा एक कल्चर है, हमारी एक रूटीन है, हमारे ईमान का हिस्सा है। तो मसाजिद भी भरपूर होती हैं। तो क्या कहेंगे सर, ये सब देख के भी फिर भी लोग नहीं समझ पा रहे? साजिद साहब इस बात का है कि जिन लोगों ने या जिन फोरम से हमें इसकी जो है वो इम्प्लीमेंटेशन नज़र आना थी या जिन्होंने हमें अवेयर करना था, उसमें रिलीजियस जो हमारे लीडर्स हैं उनको कह लें, हमारे जो स्टॉक या ये जो ताजर हजरात हैं उनको करना चाहिए था, हमारे जो हेल्थ डिपार्टमेंट के। तो हमें किसी तरफ से भी कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही कि हर कोई इसका हिस्सा बना हुआ है। रमज़ान शरीफ का महीना था, कम इनकम हो जाती ताजर हजरात की, हम लोग कम खरीदारी कर लेते ईद के लिए। जिंदगी के साथ ईदें भी होती रहेंगी और ये आपके सेलिब्रेशंस भी होती रहेंगी लाइफ पे। लेकिन हम अजीब कौम है कि हम हमेशा ही उल्ट करते हैं। एक तरफ तो हमारी जिंदगियां खतरे में, दूसरी तरफ हमने वही जो अशिया जरूरिया मतलब लोगों के खाने पीने की चीजें हैं उनमें हमने किल्लत पैदा कर दी, गिरानी कर दी और उसमें फिर ये कि मिलावट करते हैं और फिर ये कि वहाँ पे हम चाहते हैं कि जी ईद के लिए हम बढ़ चढ़ के खरीदारी करें। ये सारी चीजें जो है हमें वक्ती तौर पे तर्क करना चाहिए और हमारा जो दुकानदार तबका है उसको भी सोचना चाहिए था कि चलो अगर कम आ गई इनकम तो उसको भी इस पे लॉकडाउन पे अमल कर। कोई भी तबका जो है ना वो करात नहीं कर रहा, वो इंसानी जिंदगी की अहमियत को नहीं समझ रहा, वो अपना मुआशरती जो उसका हक है, जो मजहबी तौर पे उसके जिम्मे है, जो उसकी अखलाकी जिम्मेदारी है। आप मैं पूरा मुआशरा जो है यूँ समझ लें कि हम सारे उससे रूबरदानी किए हुए हैं और उसके असरात हमें इस शक्ल में सामने आ रहे हैं कि हमारे ज़्यादा जो लोग हैं वो आज जो रात था 112 डेथ इससे कोरोना से और हमारा वो फिगर जो डेथ वाला है वो 16,000 को 15,000 से ऊपर चल रहा था। तो कल उसने मतलब इसको क्रॉस कर लिया। तो इतनी तेज़ी के साथ हम लोग उसमें जा रहे हैं और ये भी आप समझते हैं कि ये सारे केस रिपोर्ट भी नहीं होते, इससे हटके भी हम अभी हमारी अगर टेस्टिंग की बात की जाए तो जो पहली फर्स्ट वेव थी उसमें बाकायदा गवर्नमेंट की तरफ से टेस्टिंग की गई थी। अब हमारे शहर की अगर आप सूरत हाल देखें, गिरदोनवा की सूरत हाल देखें तो यहाँ पर तो टेस्टिंग की सहूलत ही मुयसर नहीं है और लाहौर से अगर करवाए तो वो चुगताई वाले 6500 रुपया जो है ना जी वो ले रहे हैं। तो हमारे इलाके में लोग बहुत सारे जो है वो इसमें फंसे हुए हैं। तो क्या आप रिकमेंड करेंगे कि गवर्नमेंट जो है कोई स्टर्न एक्शन ले और वो मुख्तलिफ इदारों में जो है वो जाके कोई रैंडमली जो है वो टेस्ट का कंडक्ट करवाएं? ये तो साजिद साहब आपने एक बात की तरफ निशान दी कि हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी करे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसका टेस्टिंग का रेट बढ़ाए और इस तरह से फिर ये कि लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर उसका कोई चेक एंड बैलेंस होना चाहिए टेस्ट का जो लोगों के महंगे किए हुए हैं। लेकिन ये मतलब है मुआशरे और कौमें जो है उनमें हुकूमत अकेली कुछ नहीं कर सकती जब तक सारे लोग अपना अपना रोल प्ले ना करें। तो मैं तो आपसे पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि हमने बहसीयत कौम हर फर्द जो है ना वो अपने रोल को निगेट किए, वो अपने रोल से इनहराफ कर चुका है। तो जब वो इनहराफ जो है उसको इज्तिमाई शक्ल में हम देखते हैं तो फिर ये देखने आपके सामने है कि हमारे हॉस्पिटल्स, हमारा जो हेल्थ सिस्टम है वो पहले भी आइडियल शेप में नहीं है कि वो इसका बर्डन जो है उठा सकेगा। लेकिन अगर इसी स्पीड से आपकी सोशल गैदरिंग्स, आपकी ये SOPs की खिलाफ वर्जियाँ जारी रही तो ये सारा फिर जो है बर्डन वो किस पे जाना है, हेल्थ के आपके निज़ाम पे। और आपका हेल्थ का निज़ाम जो है वो तो पहले ही इस काबिल नहीं कि वो किसी बहुत बड़े इंसानी अलमिये से ओहदा बरा होने की सलाहियत रखता हो। तो लिहाजा हम चूँकि जो कुछ भी कर रहे हैं ये अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं और अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को, अपने मरीजों को, अपने जो हमारे ज़्यादा उम्र के लोग हैं उनको निशाना खुद से बना रहे हैं
अपने हाथों से बना रहे हैं। और हमें चाहिए ये कि इसकी जो हमने देखा है इस वायरस की, कि पहले इसका बच्चे शिकार नहीं होते थे, नौजवान नहीं होते थे। अब हमने देखा कि हमला खवातीन भी इसका शिकार हो रही हैं, और जो आपके इन्फेंसी में बच्चे हैं वो भी इसका शिकार हो रहे हैं। और एक और रिपोर्ट मैंने देखी है कि 30 से 40 साल की जो उम्र के लोग हैं इस चीज को अलग कहते हैं, इसमें इम्यूनिटी ज्यादा होती है, तो ये ज्यादा उसका शिकार हुए हैं इस लहर के दौरान। अब ये नहीं समझ आ रही, और अलामतें हैं, कोई भी ऐसी अलामत नहीं कि जो हम समझते जरूरी है, और बंदा जो है वो आखिरी स्टेज पे चला जाता है। अच्छा सर, अब आप तो क्या अब ये कि हमें इसके लिए ना कोई सीरियस होना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल अपनी हालत के बदलने का। तो जब तक हम खुद नहीं ठीक होंगे ना, कोई भी गैबी मदद नहीं आएगी, कोई हमारी हुकूमत कुछ नहीं कर सकेगी। अगर हम खुद करेंगे तो फिर शायद ये सारे जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, ये सारी ताकतें गैबी भी और हुकूमती भी और सारी जो हमारे इदारे हैं वो भी हमारे साथ कुछ हमारा फ़ायदा कर सके। सबसे पहले हम खुद हमारी ज़ात आती है और हमारे जो अफरादी और इनफरादी हैसियत है। अच्छा सर, आपका एक बहुत बड़ा नेटवर्क है फ्रेंड्स का, मुख्तलिफ कैटेगरीज में है, एजुकेशनलिस्ट भी हैं आप, तो आप अपने प्यारों के नाम जो है वो कोरोना बचाओ के लिए जो है वो आज रमज़ान के इस महीने में इसको सदका जारिया समझते हुए कोई आप उनको को अपील करते हैं कि हो सकता है कि आपके कहने से ही कुछ असर हो जाए। जी साजिद साहब, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि हमारे जो फैमिली हेड हैं खास तौर पे वो रिस्पॉन्सिबल हैं। तो जैसे इस्लाम में है ना, कुल्लुकुम राई व कुल्लुकुम मसऊल अन रइयतिही, कि आप में से हर एक जो है वो राई है, निगहबान है, और उससे जवाबदेही होगी किसकी, अपनी रैयत की। तो फैमिली हेड जो है ना वो अपनी फैमिली का जिम्मेदार है, और अगर वो बाहर निकलता है और वो SOP इख्तियार नहीं करता तो अपनी तो जान उसने खतरे में डाली है, लेकिन वो जो उसके रेलेवेंट लोग हैं, जो उसके डिपेंडेंट हैं, बच्चे हैं और बीवी है और वो फैमिली है, उनकी भी वो मौत का या बीमारी का जिम्मेदार बना है। तो इस वजह से हर एक को अपनी जिम्मेदारी और SOPs में क्या करना है, आप मस्जिद में जाना है, आपने उसमें शामिल होना है, फासला रखें और कोशिश करें कि घर से अपनी जो जाए नमाज जो है वो लेके जाएं और उसको सैनिटाइज करके अपने मास्क वगैरह, और वहाँ पे अनड्यू जो है वो आपने इंटरेक्शन नहीं करना और वो अपनी इबादत करके वापस आएँ। और इसी तरह से अपने बच्चों पे भी इम्प्लीमेंट, और अपने जो आपके दायरा कार या दायरा असर-ओ-नफूज में आते हैं लोग, उन तक भी ये बातें इम्प्लीमेंट करवाएं। और बाकी आपको पता ही है जनरल चीज़ें तो अब हर किसी को पता है कि वॉशिंग हैंड्स करते रहना है और मास्क के बगैर नहीं फिरना। बल्कि हमारा पाकिस्तानियों का मैंने एक अजीब चीज़ देखी है जी, कि मास्क लगाया हुआ जब आपस में बात करते हैं मास्क नीचे कर ले, हालांकि उसी वक्त तो उसकी आपके दूसरे की तरफ होता है, उसके जाने होते हैं वो वायरस, तो आप उस वक्त हटा लेते हैं, और जब अकेले फिर रहे तो उस वक्त किया हुआ है। तो ये मुझे नहीं समझ आई कि हम इसके पीछे पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं, तो किसको हम वायरस को धोखा दे रहे हैं या अपने आप को दे रहे हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे जी इस पे अमल करने की। और आखिर पे ये कि फिर अल्लाह ताला इस नेक मुक़द्दस महीने का सदका इस नागहानी आफत से, इस वबाई मरज से, इस वायरस से जो है ना, और इसकी तबाही से तमाम कुर्रा अर्ज़ को, पाकिस्तान को और मुसलमानों को और हम सब को निजात दिलाए। बहुत शुक्रिया जी, आपने टाइम दिया, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। और नाज़रीन, आपसे हम गुजारिश करेंगे कि जैसा कि मियां साहब ने कहा, इस पे आप अमल दरामद करवाएं। हमारे डिवीजन के जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें वेंटिलेटर्स खत्म हो चुके हैं, मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। अभी हमारे शहर के 2-4 दोस्त जो है वो भी कोविड में फंसे हुए हैं, उनके लिए भी हम दुआगो हैं। सर के एक सर थे प्रोफेसर अकरम तैयर साहब, उनकी डेथ हो गई। कल एक वो कासमी साहब हाँ जी, उनकी डेथ हो गई। अल्लाह ताला उनको भी ग़रीक़ रहमत करे। और जो लोग घरों में, अस्पतालों में इस वक्त कोविड की वजह से परेशान है, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।